हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 की आईवीआर कॉल के बारे में। तो यहाँ पर कल से आईवीआर कॉल आना शुरू होगी। केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर कल से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी। और कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और एक सवाल पर कितने लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कितने लोगों को कॉल की जाएगी, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पर यहाँ पर जो 18 सवाल पूछे जाएंगे, तो उनमें से यहाँ पर 33,000 लोगों को यहाँ पर जो है आईवीआर कॉल की जाएगी केबीसी की तरफ से। तो 33,000 लोगों को 18 सवाल के ऊपर यहाँ पर आईवीआर कॉल की जाएगी। तो यहाँ पर एक सवाल के लिए यहाँ पर 1833 लोगों को आईवीआर कॉल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल के हिसाब से यहाँ पर 18 का अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो 1833 लोगों को एक सवाल के लिए चुना जाएगा, जिन्हें यहाँ पर आईवीआर कॉल कल से करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि केबीसी एक दिन में 1833 लोगों को या फिर 2000 लोगों को कॉल करे। यहाँ पर हो भी सकता है कि केबीसी सिर्फ 500 लोगों को कॉल करे, या फिर हो सकता है कि कभी केबीसी 3000 लोगों को भी कॉल कर देता है, या फिर कभी केबीसी सिर्फ 100 या 200 लोगों को ही कॉल करता है। इसलिए आपको यहाँ पर कई बार केबीसी की जो आईवीआर कॉल है उसमें कमी या फिर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल की जाती है और कई बार बहुत कम संख्या में कॉल की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको जो लेवल 2 है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो लोग यहाँ पर सक्सेसफुली लेवल 1 को पार करते हैं वो यहाँ पर लेवल 2 के लिए जो 33,000 लोगों में से जिन लोगों को चुना जाएगा, यानी कि हर प्रश्न पर सिर्फ 1833 लोगों को चुना जाएगा, उन्हें यहाँ पर आईवीआर कॉल की जाएगी। यानी कि अब जो 4 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आज के साथ मिलाकर। यहाँ पर केबीसी ने बता रखा है कि प्राप्त रजिस्ट्रान 33,000 मान्य सही एंट्री को 18 अप्रैल से लेकर 5 मई की अवधि तक यहाँ पर आईवीआर कॉल की जाएगी। यानी कि 33,000 लोगों को 18 अप्रैल यानी कल से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगी, जो कि 5 मई तक चलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आईवीआर कॉल की जो संख्या है वो यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो दिनों की संख्या है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यानी कि हो सकता है कि केबीसी यहाँ पर बहुत कम कम संख्या में कॉल करे। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि केबीसी जो डेट बताता है उससे आईवीआर कॉल शुरू नहीं होती, या तो उससे पहले शुरू हो जाती है या फिर उसके बाद शुरू होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल से आईवीआर कॉल शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर केबीसी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताया, तो आपको अपने फ़ोन पर अलर्ट जरूर रहना है, क्योंकि जब भी आईवीआर कॉल आती है तो कई लोग यहाँ पर आईवीआर कॉल को उठा नहीं पाते हैं, या फिर कट हो जाती है, या फिर कई सारी प्रॉब्लम उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया कि ताकि आप यहाँ पर कल से अलर्ट रहे अपने फ़ोन पर, क्योंकि आपको कभी भी आईवीआर कॉल आ सकती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको आईवीआर कॉल का जो फ्लो है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको आईवीआर कॉल है वो हर 30 मिनट के प्रयास में की जाएगी, ऐसा यहाँ पर केबीसी बोलता है। लेकिन यहाँ पर कई बार लगातार भी 2 बार कॉल आ जाती है, या फिर कई बार 2-3 घंटे के गैप में भी वापस कॉल आती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक दिन बाद भी वो कॉल आती है। इसलिए आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये फिक्स है कि आपको 3 बार कॉल की जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप एक बार कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आपको यहाँ पर 2 चांस और है, यानी कि आपको 2 बार जरूर कॉल की जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। तो आईवीआर कॉल में आपसे क्या पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में आईवीआर कॉल यानी कि जो पिछले साल की आईवीआर कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग में यहाँ पर सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि किस तरीके से वहाँ पर आपको जवाब देना होता है। तो आईवीआर कॉल में आपको अपनी जो भाषा है वो सेलेक्ट कर लेनी होती है, जिसके लिए यहाँ पर एक के लिए हिंदी और अंग्रेजी के लिए 2 यहाँ पर दबाना होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना होगा एक पर। अगर आप 2 पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका कॉल है वो कट कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया जा चुका है केबीसी की तरफ से। तो कई लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि उनसे ग्राउंड ऑडिशन और शो के शूट के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर वो डेट को सुनकर कई बार उनको वहाँ पर उस डेट को कोई काम होता है तो वहाँ पर 2 दबा देते हैं, यानी कि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है के लिए क्लिक कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो उनका कॉल है वो कट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर केबीसी ने साफ बता रखा है। तो आपको किसी भी हालत में इसमें नहीं पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ नहीं पर एक ही जगह पर क्लिक करना है कि आपने कभी भी हॉट सीट पर भाग लिया है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी भी हॉट सीट के लिए आप चुने गए हैं। तो अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपका जो कॉल है वो कट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इन 3 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपसे 2 जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर कॉल कट कर दिया जाता है। और उसके अगले दिन 10 दिनों के अंदर ही आपको अगर मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल की जाती है, जिसको यहाँ पर केबी सीजन 17 की ग्राउंड ऑडिशन की कॉल में भी यहाँ पर केबीसी ने बता रखा है कि 6,952 लोगों को यहाँ पर कॉल की जाएगी, जो कि यहाँ पर आईवीआर कॉल में 2 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 6,952 लोगों को
यहाँ पर उनमें चुना जाएगा जिनको ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल की जाएगी। और उसके बारे में भी यहाँ पर केबीसी ने बता रखा है कि कब से कब तक आईवीआर कॉल की जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल है वो यहाँ पर 21 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच में की जाएगी, जो कि सिर्फ 6,952 लोगों की जाएगी। तो इसके बारे में जैसे ही यहाँ पर आगे अपडेट आएगी, यानी कि जैसे आईवीआर कॉल आना शुरू होगी उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल आना शुरू होगी, तो उस पर भी यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर सुन लेते हैं जो आईवीआर कॉल की रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको के16 की आईवीआर कॉल की रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं। पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं इनमें से आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।